आज के ऑनलाइन क्लास में हम आप लोगों को सारणिक पढ़ाना चाह रहे हैं, इसको इंग्लिश में डिटर्मिनेंट कहते हैं। सारणिक एक विशेष प्रकार की मैट्रिक्स ही है, बशर्ते इसको रखने का तरीका वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर लाइन में के अंदर एलिमेंट को लिखा जाता है इस प्रकार से। और इसको डिनोट करते हैं, कोई भी अक्षर हो सकता है कैपिटल अक्षर में। इसको आयताकार में नहीं करते जैसे आप दूर में करते हैं, इसको वर्टिकल लाइन के अंदर लिखा जाता है एलिमेंटों को। एक हम 2x2 की या 3x3 की सारणी बना रहे हैं, जैसे मान लिया जाए ये एलिमेंट लिख दें या कोई भी हम अक्षर ले लें, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A32। प्यारे बच्चों, ये एक सारणी है जो कि 3x3 क्रम की है, उसको 3x3। तो सारणी में ये वर्टिकल लाइन करते हैं, जबकि वहाँ मैट्रिक्स पढ़ाते हैं तो हम आयताकार में रखते थे इनको। सारणी का जो प्रसार सबसे पहले आप जान लें, सारणी के प्रसार को डेल्टा से दर्शाते हैं। उसके मान जैसे कि मान लिया जाए तो हम जनरल लिख दिए हैं, इसी में कोई 2x2 क्रम की सारणी का लिखते हैं, उसे 1, 2 और 3 और 4, इसको हम A कहते हैं। अब इसका मान पूछा, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू इसको ध्यान दें, वैल्यू या मान, तो इसको वैल्यू को A लिखकर मॉड लगा देते हैं। इसी को डेल A भी कहते हैं, डेल A। इसका मतलब A सारणिक है, उसका प्रसार बता रहे हैं, उसके मान बता रहे हैं। ये होता क्या है, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट में द्वितीयक विकर्ण के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट घटा कर रखना। तो 4 का 1 से 4 का 4 और 3 का 2 से 3 गुना 6, तो कुल मिला के -6 हो जाए। ये जो है सारणी का प्रसार है या सारणी की वैल्यू मॉड ऑफ ए या डेल ए से दर्शाए मान। इसी प्रकार से हम आपको 3x3 का भी एक प्रसार बता दें, ध्यान दें। जैसे कि A लिखा हुआ है, A कोई मैट्रिक्स सारणी है, इसमें 1 2 3 -1 0 5 1 6 और 3। इसका प्रसार पूछा जाए, कहा जाए इसका प्रसार देखेंगे। जब प्रसार कहेंगे तो मॉड ऑफ ए लिख देंगे या डेल्टा लिख देंगे। इसी को प्यारे बच्चों DET डेट ए भी कहा जाता है, डेट डिटरमिनेंट ऑफ ए, डेल ए डेट ए या मॉड ऑफ ए, सब एक ही चीज़ है, मैं लिख के देता हूँ। इसके प्रसार, इसके मान को, और मान लिखने के लिए, मान करने के लिए हम बता रहे हैं, इसको रो के सापेक्ष या कॉलम के सापेक्ष प्रसार किया जाता है। वैसे इसका ये है कि अधिकतम जिस रो कॉलम में 0 हो उस तरफ से प्रसार करना चाहिए, तो सरलता रहता है, क्योंकि जिसमें 0 रहता है उसको गुणा नहीं करना पड़ता, अपने आप ही सब कट के 0 बन जाता है। वैसे यहाँ प्रसार हम कर रहे हैं, बाकी फिर आगे इसके विस्तार से और देखें। तो जिस क्रम में करेंगे वहाँ प्लस शुरू करते हैं, जैसे प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, अल्टरनेटिंग क्रम चलेगा। अगर रो के सापेक्ष करें, अगर कॉलम के सापेक्ष करें ये भी प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस। प्रसार चाहे रो के सापेक्ष करें चाहे कॉलम के सापेक्ष करें, आंसर वही आएगा, उसकी वैल्यू वही है। किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष प्रसार करने पर मान सारणी का वही आता है। यहाँ देखें, अगर हम इसको कर रहे हैं, इसको हम ऊपर लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे इसको जा देखिए, तो हम लिख देते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करने का।
आप कॉलम के साथ है C1 कह सकते थे, C2 भी हो सकता था, हमने बता दिया वैल्यू वही आएगा। तो करने का प्रोसेस को हम जैसे कहा कि डेल ए लिख देते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ लिख देते हैं, इसी को डिटरमिनेंट ऑफ ए भी कहते हैं, इसी को मॉड ऑफ ए भी कहते हैं, सब जाने के लिए। रो के सापेक्ष कह रहे हैं, तो रो के सापेक्ष प्रथम रो के सापेक्ष करेंगे तो हम कहें प्लस माइनस चलेंगे, अल्टरनेटिव पहले प्लस शुरू करेंगे। जो पहले रो कॉलम में एलिमेंट है उसको लिख दिया जाता है, फिर कोष्टक लगाकर उसके सामने के रो को और सामने के कॉलम को कैंसिल करके जो 2x2 की मैट्रिक्स बचती है उसी को मेन विकर्ण में गुणा करके सेकेंडरी विकर्ण के गुणा कर घटाते हैं। ये इसका रूल होता है। तो ये सामने के कॉलम के सामने को रो कैंसिल किया तो 3 को 0 से करेंगे तो 3 0 0 हो जाएगा गुणा, और 6 को 5 6 5 30। प्यारे बच्चों ये है प्रसार। फिर प्लस के बाद फिर ये माइनस आता है, ये है तो ये 2 लीजिए, फिर कोष्टक करेंगे। अब उसके सामने के कॉलम को और सामने के रो को कैंसिल आउट करेंगे, सामने के रो सामने के कॉलम। 3 को 1 से करेंगे 3 1 3 हो जाएगा, 5 को 1 से करेंगे 5 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों देखो आगे +3 है तो +3 हो जाएगा, उसके सामने के कॉलम को सामने कैंसिल, ये बचेगा 6 1 6 और 1 0 0। इस प्रकार से ये प्यारे बच्चों इसका प्रसार हो रहा है। अब इसको करें 1 से गुणा करें कोई अंतर नहीं होगा तो ये -30 हो जाएगा, यहाँ से -2 होगा और -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -+4 हो जाएगा। यहाँ 6 है तो 0 ही है, 6 3 18 ये हो जाएगा। अब ये -30 और ये 18 4 22 हो जाएगा, प्लस वाले 30 में से 22 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -8। ये आपका प्रसार है, आंसर। इस प्रकार से सारी का हल है। 2x2 क्रम हो, 2x2 तो और सरल रहता है, उसको सीधे इससे बड़ा कर दें। देखिए 3x3। इस प्रकार से इसका प्रसार हो गया 3x3 का। अब इसी में हम आगे आपको सारणी के प्रगुण सिखाते हैं। इसकी प्रगुण जान लीजिए तब ठीक है, यानी इसका प्रॉपर्टी। सारणी का प्रथम प्रगुण ये है, सारणी में अगर कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम आपस में बराबर हो तो सारणी का मान 0 होगा। जैसे प्रगुण का क्रम कुछ भी कह सकते हैं, हमने यही 2 ले लिया, बाकी इसके पहले भी कह सकते हैं और भी तमाम है, बताएंगे भी। कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम बराबर हो तो सारणी का मान 0 होता है। जैसे अगर 1 2 3 है और दूसरा भी 1 2 3 है और तीसरा रो चाहे कुछ भी हो जाए 4 5 6 है, तो इसको बिना प्रसार किए ही कह देंगे कि इसका मान 0 होता है। आप प्रसार करके देख लें, इसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए हम करा भी देते हैं। अच्छा ये हो एक अथवा एक कॉलम को करके, जैसे मान लिया जाए 1 5 6 है और दूसरे में 1 5 6 है और तीसरा 4 5 6। तो यहाँ पर ही देखा जा रहा है कि ये पहला कॉलम और दूसरा कॉलम बराबर। अच्छा इसमें तो 5 5 5 ये भी हो गया है समान, तो अभी चाहे इसको ना करिए, दूसरा कर दी जिससे कि अलग दिख रहा है। 5 4 7 6 कर, तो पहला कॉलम और दूसरा कॉलम बराबर है, आइडेंटिकल है, सर्वसम है, इसलिए इस सारणी का मान भी 0 होगा। ये पहला प्रगुण क्या हुआ, इसके बाद प्रसार कर लीजिएगा। तो पहला प्रगुण क्या हुआ कि कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम बराबर। अच्छा ये नहीं है कि मैंने पास के हूँ, अगर इसे ये भी हो, अगर दूर में हो, ऐसे हमारे एक्स वाई जेड यू वी टी लिख दिया, फिर यहाँ हमने एक्स वाई जेड लिख दिया, तो यहाँ भी देखा कि पहला कॉलम और तीसरा कॉलम यहाँ बराबर दिख रहा है, तब भी ये 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी 2 रो चाहे कोई कॉलम बराबर हो तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो ये तो प्रसार करके देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, पहला प्रगुण। अब प्यारे बच्चों दूसरा प्रगुण जो ये है, हम बताते हैं आप लोगों को दूसरा प्रगुण।
प्रगुण नंबर, सारणिक में अगर कोई एक रो या कोई एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो तब भी सारणी का मान 0 हो जाता है। जैसे यहाँ 0 0 0, अब यहाँ कुछ भी लिखो 3 4 5 6 7 8 ऐसा लिखा है तब भी इसका मान 0। ठीक, प्रसार कर लेंगे। अच्छा, एक भी प्रसार के एक तरीका और जानेंगे, जिस रो कॉलम में 0 0 बैठे हो उसी तरफ से प्रसार करना चाहिए, सहूलियत रहती है, क्योंकि उसमें 0 रहते हैं, शून्य बना देंगे, ये हो जाता है। तो सारणिक में कोई एक रो या कोई एक कॉलम के सभी एलिमेंट अगर 0 0 हैं तब भी सारणी का मान बिना प्रसार किए हैं हम कह देंगे कि मान 0 होता है। ये दूसरा प्रगुण हो गया प्यारे बच्चों। अब प्रगुण नंबर 3 इसको बताते हैं। प्रगुण नंबर, इसमें 7 8 प्रगुण है, जो इम्पॉर्टेंट है उसको पहले देख लो, तो उसके बाद प्रगुण नंबर 3। प्रगुण नंबर 3 है कि अगर हम रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल दें तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 और ये 6 7 8। तो इसमें रो को कॉलम में, यानी जो रो में लिखा है उसको कॉलम में पहुंचा दे, जो कॉलम में लिखा उसको रो में करते और उसका प्रसार करेंगे। इसका प्रसार और उसका प्रसार दोनों सेम रहेंगे। यानी कहने का मतलब तीसरी प्रॉपर्टी यह है कि रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कर देने पर कोई मान में परिवर्तन नहीं होता। यानी 1 2 3 4 5 6 7 ये दोनों सेम रहे। यहाँ हमने क्या किया, जो रो में था वो कॉलम में कर दिया, ये रो में था कॉलम में, रो में था कॉलम। आप इसका प्रसार करें, इसका प्रसार करें, देखेंगे सेम आएगा। प्रसार करने का तरीका हम बता चुके हैं, किसी भी रो कॉलम के सापेक्ष प्रसार किया वैल्यू सेम है। ये हुआ तीसरी प्रॉपर्टी कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कर देने पर उसके वैल्यू में कोई भी मान नहीं, परिवर्तन नहीं होता। चौथी प्रॉपर्टी है प्यारे स्टूडेंट, ध्यान रखें कि सारणिक में किन्हीं दो पास के रो को या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, बदल दें, यानी प्रथम को दूसरे में, दूसरे को पहले में, या दूसरे को तीसरे में, तीसरे को दूसरे में, या तीसरे को पहले में, पहले को तीसरे में। ऐसा कर देने पर सारणी का मान तो वही रहता है लेकिन चिन्ह बदल जाता है। प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे यही लिखा हुआ हो इसमें भी हम बता देते हैं। ये है चौथा नंबर में ये, तो इसमें किन्हीं दो को आपस में इंटरचेंज कर दें। मान लो ये पहला कॉलम दूसरा को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इसको यहाँ ला दे, इसको है 2 5 7 1 4 6, किन्हीं दो को एडजेसेंट, यानी पास पास, दूर के नहीं, 3 6 और 3। अगर हमने चेंज कर दिया तो देखेंगे हल करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। या इसको कर सकते थे ऐसे, इसको यहाँ ला दे, इसको यहाँ ला दे, मैंने पास कहना चाहिए, या सेकंड थर्ड में हो सकता है, या सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो किन्हीं दो को पास करने पर सारणी में मान वही रहेगा, चिन्ह बदल जाएगा। अगर इसका आंसर 10 आता है तो इसका ऋण 10 आएगा, 25 आता है तो ऋण 25 हो जाएगा, इसका ऋण 25 आता है तो धन 25 हो जाएगी। पांचवी प्रगुण है ये प्यारे बच्चों, सारणिक में अगर किसी एलिमेंट से गुणा कराया जाए, सारणिक में किसी एक एलिमेंट से गुणा कराया जाए तो किसी एक ही रो कॉलम में गुणा होगा, सब में नहीं हो सकता। जैसे 1 2 3 है, 4 5 6 है और x y z कुछ भी हमने लिख दिया। इसमें अगर हम 3 से मल्टीपल कर या 3 के से मल्टीपल कराएं तो सारणिक में सही में नहीं हो, जबकि आप व्यू में इसके पहले पढ़ाए थे, आप व्यू में कोई गुणा कराएंगे या भाग कराएंगे तो अंदर के जितने एलिमेंट सभी में गुणा या भाग हो जाता है। लेकिन सारणिक में किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में होगा, तो गुणा कराते हैं तो मान लो हम रो में कर सकते हैं या कॉलम में कर सकते हैं, दूसरे में, तीसरे में, पहले उसी में कर सकते हैं। मान लो प्रथम रो में करे हैं तो K1 जा के 2 के 3 की, अब बाकी सेम उतार देंगे, 4 5 6 x y, कोई भी एलिमेंट मैंने भर दिया है मन से, जो भी बना सकते, ठीक। या इसी को हम ऐसा भी कर सकते थे, हम ये के को यहाँ कर सकते थे, के 4 अब के x,
कि बाकी उतार लें 2 5 y 3 6 इस प्रकार से सारे किस ऑर्डर के 3/3 की बता रहे हूँ। तो कहने का मतलब पांचवी प्रगुण है कि किसी भी सारणिक में कोई एक एलिमेंट से गुणा कराया जाए या भाग कराया जाए तो सारणी के किसी एक ही रो या कॉलम में गुणा होगा, सभी में नहीं होगा, जैसे कि आप युग में सभी में हुआ करता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये पांचों प्रगुण आप ध्यान रखें। अभी 2-3 प्रगुण और है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सिखाएंगे। तब तक उसको धैर्य से समझिए। जहाँ कोई दिक्कत हो हमसे कमेंट कीजिए, पूछिए और शेयर भी आप लोग कीजिए, जिससे ये और आगे अच्छे से चले और सुचारू रूप से होगा। थैंक यू।